मैं नीरज बत्रा, प्रशिक्षक भारतीय लैक्रोस वुमेन्स टीम। हमारी टीम अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई एशियन लैक्रोस प्रतियोगिता में खेलने गई थी, जहां पर हमारी बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस टीम में जो प्लेइंग मेंबर्स थे या जो 13 मेंबर्स थे, उसमें से जो 7 प्लेयर थी वो हमारे आदिवासी अंचल की मेवाड़ संभाग की ही बच्चियां थी। और मैं जो हमारी जो ये उपलब्धि रही, इसके लिए मैं सबसे पहले तो चूंकि हमारे लिए वहां जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वहां जाकर काफी खर्च आना था, तो हमारे आदरणीय जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, उनके साथ उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, फिर गोविंदा विधायक प्रताप जी भील और वल्लभनगर विधायक उदयलाल जी डांगी और उनके साथ उनकी टीम जैसे गोपाल सिंह जी राणा हुए और अनेकों जो कि खेल प्रेमी हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने हमें सहयोग दिया, जिससे कि वो संभव हो पाया। और RSNN ने हमें इसके लिए स्पॉन्सर किया। उसके लिए सबसे बड़ा हमें सहयोग मिला उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार जी भट्ट साहब और जनजाति आयुक्त प्रभा केवल रवानी मैम का। प्रभा केवल रवानी मैम ने इन बच्चों को अपनी बच्चियों की तरह समझा और अथक प्रयास किए। उसके पश्चात जब हम यहाँ से खेलने के लिए आगरा गए, वहां पर हमारा कैंप लगा और उसके पश्चात राजस्थान सरकार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसके पश्चात खेल मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, इन सभी के ट्वीट के माध्यम से हमें लगातार प्रोत्साहित करते रहे और हमारी हर जीत पे हमें बधाइयां दी, जिससे कि बालिकाओं में इतना ज्यादा उत्साह आ गया कि वे कहीं रुकने का नाम नहीं थी। मैच द मैच दर इनका प्रदर्शन सुधरता ही गया। जहां किसी भी टीम को भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें नहीं थी, वहां पर इन बेटियों के अदम्य साहस से फाइनल खेले और आगे, क्योंकि यह खेल लोगों को लगता नया है, लेकिन नया नहीं है। 1904 और 1908 के ओलंपिक में भी था और अभी 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में है। क्योंकि ओलंपिक का गेम है तो बहुत बड़ा गेम है, इसलिए इस खेल में लोग बच्चों का करियर बनना है, दूसरा देश का नाम रोशन होना है। और इस खेल को सबसे ज्यादा खेला जाता है कनाडा में, जहाँ का राष्ट्रीय खेल है, और लैटिन अमेरिकी देशों में वहाँ की बहुत मजबूत टीमें हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया पिछले विश्व कप की विजेता टीम है। हमारी टीम ने वहां पर फाइनल में पहुंचने के साथ ही एशियन पैसिफिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने जा रही है। उसके बाद उदयपुर पहुंचने के बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे उदयपुर वासियों ने और खेल प्रेमियों ने इतना जोरदार स्वागत किया, इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया कि इन बालिकाओं में दुगना उत्साह है कि अब ये ओलंपिक के लिए मेडल लाने के लिए तैयार हैं। और जो हमारी भारतीय टीम उज्बेकिस्तान गई है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा भारतीय लैक्रोस संघ के महासचिव तौसीफ अहमद लारी साहब का। तो उन्होंने, जो कि हमारे एशियन पैसिफिक के चीफ चेयरमैन है क्रिस जिनो, उनके कहने पर राजस्थान टीम की बालिकाओं को उन्होंने मौका दिया, पूरी भारतीय टीम को उन्होंने मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा नाम हिमला चटाएंगी है। मैं अभी हम रजत पर जीत के आए लैक्रोस में। हमने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, जिसका सारा श्रेय मैं अपने कोच नीरज बत्रा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें वहाँ पर बहुत अच्छे से किया, प्रदर्शन दिया और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम वहाँ जीत के आए। बहुत कितने खिलाड़ी उसमें होते हैं, किस तरह से खेला जाता है? उसमें टोटल 13 खिलाड़ी होते हैं, जिससे 12 और 6 खेलते हैं। कौन सा मेडल? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता हुआ हमने। नारायण सबसे खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बढ़िया। हमारी जो ये बालिकाएं जीत के आई हैं, इसमें इनका परिवार, इनके माता पिता शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा भावुक हैं, क्योंकि वंचित वर्ग की बालिकाएं इतना आगे बढ़ी हैं, उनका नाम रोशन किया है, जो कि ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन मैं इन्हीं पेरेंट्स को, इन्हीं अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी बालिकाओं को पूरा फ्रीडम दिया आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे देश में बालिकाओं को इतना आगे बढ़ाने में
समाज के तौर पर या परिवार के तौर पर इतना बाहर नहीं निकाला जाता है, उनके सहयोग नहीं किया जाता, प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। लेकिन इन बालिकाओं को के माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को मैं तहे दिल से आभारी रहूंगा कि उनके दिल की खुशी, क्योंकि मेरे भी आंखें कई बार छलक आती है, तो उनका तो क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए उनके शब्द नहीं है इन उपलब्धियों के लिए, लेकिन उनके ब्लेसिंग्स, उनकी शुभकामनाएं सदैव साथ हैं कि वो उत्तरोत्तर प्रगति करती रहें, उसके साथ ही परिवार के साथ अपने देश का नाम रोशन करें। यह जो बालिका है, यह पहले चिकलवास माध्यमिक विद्यालय की छात्रा थी, उसके बाद लोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत थी। यहाँ पर इनके जो टीचर्स थे, उन्होंने भी उसको पूरा सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और अभी यह मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्रा है, क्योंकि मीरा कन्या महाविद्यालय ने वहाँ की 5 छात्राएं इस टीम में थी, तो इसलिए उन्होंने हमें 8 महीने से ग्राउंड फ्री उपलब्ध कराया है, जहाँ की सुरक्षा के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ हम वहाँ पर मीरा कन्या महाविद्यालय में अभ्यास करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये एक छोटा सा सम्मान समारोह है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। लोग अपने मन से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे गांव की बेटी आज देश का नाम रोशन कर रही है। जी, बहुत बड़ी खुशी की लहर है। समाज में लड़कियां, हर समाज लड़कियां आगे बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़े। जैसे खेल के ये है हेमलता डांगी, और भी आगे नाम रोशन कर इंडिया टीम तक जाए, ये मैं इस आशा करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र डांगी है। मेरे पिताजी का नाम शिवलाल डांगी है। मेरे सिस्टर लैक्रोस गेम में इंडिया लेवल पर खेल के आई है, हेमलता डांगी। और हम यही चाहते हैं कि और आगे बढ़े। और हम एक साधारण परिवार से हैं और हमारे पापा खेती करते हैं, ठीक। और आप भी आगे बढ़ो, इसे हौसला बढ़ाओ, ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। और ऐसे कहते हैं कि समाज की बेटी आगे बढ़े और उनको और खिलाओ, जिज्ञासा बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। ये मैंने पूरा राजस्थान गई थी खेलने के लिए, पहले ही आगरा खेल के आए हुए, ठीक है। यही से मैंने याद किया। आपने जो वो है उनका भी गाँव के मेरा भी बता कोच है उनका ये हमारे सभी के लिए नया गेम है, बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना है। और मैं बहुत मेरे भी मतलब गेम में तो बात किया और मैं अपना कितना प्रोजेक्ट था और अनुभव आपको बताने ग्रामीणों को उसकी जानकारी।
जैसा कि अभी सर ने कहा कि नया गेम, और यह जो गेम है ये नया नहीं है। यह 1904 और 1908 के ओलंपिक में भी था, जहां पर कनाडा ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके पश्चात यह बहुत ही रफ टफ गेम होने की वजह से, क्योंकि चोट ज्यादा लगती थी, इस वजह से इसको बाहर किया गया था। लेकिन अभी यह 100 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। तो अगला जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। वहां के लोगों की डिमांड पर, वहां के लोगों की मांग पर, वहां की नागरिकों की मांग पर इसे दोबारा शामिल किया गया है। और चूंकि यह ओलंपिक का गेम है, इसलिए भारत सरकार को भी इसे आगे बढ़ाना ही था, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मोटो है कि हम ओलंपिक में अपना नाम रोशन करें। किसी भी देश की जो विकासशीलता मानी जाती है वो खेलों से भी नापी जाती है। जो देश जितना ज्यादा विकसित है वो उतना ज्यादा खेलों में पदक लेके आता है। और यह जो लैक्रोस खेल है, यह दो तरीके से खेला जाता है। एक फील्ड लैक्रोस होता है जो कि बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, इसमें 10 खिलाड़ी होते हैं। यह है सिक्सेस बॉक्स लैक्रोस, इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन यह ऐसा कहते हैं कि यह सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फील्ड गेम, और इसमें चोट लगने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। लेकिन हमारी बेटियों ने अदम्य साहस दिखाया और इनका जो चयन हुआ है वो हमारी प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो आगरा में संपन्न हुई थी, वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वहां पर जो कोचेज आए हुए थे बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के और जापान के, ये इनका चयन उन्होंने किया, ना कि किसी भारतीय ने किया है। उन्होंने देखा कि इनकी स्किल बहुत अच्छी है, अगर भारत को अच्छा परफॉर्म करना ही है तो इन बेटियों को टीम में लेना ही होगा। इसीलिए जो 12 की टीम खेलती है उसमें से हमारे 7 जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थान की थी, और राजस्थान की थी मतलब हमारे उदयपुर संभाग की बेटियां। तो यह खेल दिन रात उत्तरोत्तर प्रगति करेगा ही करेगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने बालकों को इस खेल की ओर जोड़ें, क्योंकि ओलंपिक का खेल, और राजस्थान सरकार जो पहले भी थी और अभी भी थी, ओलंपिक खेल के बच्चों को जो भी नेशनल खेलते हैं उनको 2% कोटे में लेती है, और जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं आउट ऑफ टर्न जॉब भी देती है। तो इसलिए भविष्य सुनहरा है। लेकिन हमारा वहां जाने में, जैसा कि आपने बताया क्या अनुभव रहे, तो वहां जाने का, चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव थे और इसकी फाइल चली रही थी, अभी शामिल हुआ था ओलंपिक में, तो हमें आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी, और करीब 1.25 से 1.5 लाख का खर्चा एक बालिका के ऊपर आना था। तो हम लोग बाबूलाल जी खराड़ी जो हमारे जनजाति मंत्री, उनसे मिले, क्योंकि अधिकतर बालिकाएं जनजाति क्षेत्र की ही थी, तो उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। उसके पश्चात विधायक फूल सिंह जी मीणा, उनसे मिले, उनके क्षेत्र की 2 बालिकाएं थी। यहाँ से प्रताप जी भील, उन्होंने सहयोग किया। यहाँ से के लोगों ने, नागरिकों ने भी यहाँ से सहयोग किया कि वो वहां मिले। और उसके पश्चात एक बच्ची भिंडर की थी। तो इन सभी बालिकाओं की पूरी सरकार सम्मिलित हुई और RSMM ने हमें स्पॉन्सर किया। इन बालिकाओं का सारा खर्चा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स ने उठाया, और इसके लिए सर्वाधिक प्रयास रहे जनजातीय आयुक्त प्रभा केवल रवानी मैम का, और संभागीय आयुक्त और जो कि अभी चेयरमैन है RSMM के राजेंद्र कुमार भट्ट साहब का, और साथ में कलेक्टर साहब ने भी। क्योंकि हमारी बेटियां, क्योंकि दूसरे खेलों में यह होता है कि सारे ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब या हरियाणा से ही आते हैं, क्योंकि इस खेल में सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान के थे और हम डोमिनेट कर रहे थे। तो सभी ने मिलकर प्रयास किया और आज हम उस मुकाम पर पहुंच पाए। वहां पहुंचने के बाद इन बालिकाओं में पहले मैच में बहुत ज्यादा घबराहट थी, और पहला मैच ऐसी टीम से हो गया जिसमें कि 4 कनाडा की प्लेयर्स जो उन्होंने हायर की थी सऊदी अरब ने, वहां की गवर्नमेंट ने कर दी। वहां का जो वहां के कोच हैं, रे करके हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस में, उनको भी उन्होंने हायर किया हुआ है, उनको वहां की नागरिकता दी है। वो बालिकाएं खेल रही थी, उनसे हमने मुकाबला किया। पहला मुकाबला हम ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन हमारे ये किस्मत रही कि वही टीम सभी टीमों को हराते हुए फाइनल में हमारे सामने आई। तो फाइनल इतना ज्यादा मजबूत हुआ कि हम हमारे थोड़े से अनुभव की कमी कारण केवल 2 गोल से वहां पर हारे। तो हमारी बालिकाओं में अदम्य साहस है। यहाँ की बालिकाएं किसी भी बेटे से कम नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बालिकाओं को प्रोत्साहन सभी को देना चाहिए। आप सभी भी दे रही हैं, दे ही रहे हैं। तो इसी से बालिकाएं आगे बढ़ेगी, बालिकाएं आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह का प्रदर्शन रहा। आपने ये भी बताया कि इस गेम में भाग लेने से और विशेष तौर पर जो सम्मान आप देश को दिया है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और प्रभु अल्लाह आपके जीवन को संपन्न रखें, और हम ही शहीद के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं।
आदरणीय प्रिंसिपल सरपंच साहब, हमारी विद्या सरपंच साहब, एक साहब और है वो भी, और बाकी सभी मेरे साथी मिलकर है। हम आज इस सुखद मौके पर इकट्ठे हुए हैं कि लोहेरा ग्राम जैसी जो छोटा सा गांव है और ये किसानों और मजदूरों का काम। सबसे बड़ी बात यह कि किसान की बेटी ने आज पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन किया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत इसको भविष्य की सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़े। इस स्कूल से लेकर मैं इस स्कूल का भी आभारी हूँ कि जिसने इस बच्ची को तैयार करके इसकी भावनाओं को समझ करके जो भी मतलब सारा परिवार के द्वारा की गई उनका भी आभार रखता है। आज की परिस्थितियाँ बदली हुई है। हम लोग हमारे पुराने कार्यकाल में लड़कियों को आगे नहीं आने देते। हमारी विशेष कमजोरी रही क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारी कई परेशानियाँ होती तो उसकी वजह से क्या हम बच्चों को एक हमारी भावना रहती है कि क्या करेगी पढ़ करके, तेरे को तो जाना ही है। ये भावनाएं मिडिल काल की वर्षों तक रही, सदियों तक रहेगी। और आज भी ऐसा कुछ इलाका है हिंदुस्तान का, राजस्थान का भी है उस इलाका का, आज भी बच्चों को आगे आने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं सभी चाहता हूँ जो मेरे साथी हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं। आप अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो दो परिवार को ठीक करेंगे। एक अपना परिवार जो वर्तमान में है तो फिर वो परिवार जहाँ वो जाएगी। इसलिए लड़की का पढ़ना, उसको आगे जाना हमेशा ही हम लोगों को उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। और आप सभी लोग यहाँ पर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मैं हेमलता जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जो भी अपना अनुभव रहा, पहली बार आप इसी से सीखो, बोलो। जैसे हम बड़ी बड़ी टीमों को पढ़ने की जरूरत नहीं, पहली बार विदेश दौरा रहा है तो वहाँ का अनुभव बताओ। जो मन में आ गया वो बोलो। अच्छा लगा, सारे बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम ने भारत देश में और वहाँ पे क्या लगा वो खाना पीना, रहना पीना रहना वातावरण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वहाँ से गाँव को जिस बात में आता है सबसे पहले आता है हम घर से बच्चों की परवरिश करते हैं और ऐसे महान माता पिता जो अपने बच्चों में जज्बा करते हैं कि वो अपने गांव का, शहर का, देश का नाम ऊपर करे तो सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का होता है। क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। गांव वाले या शहर वाले तो उनके बाद हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन प्रेरणा का सबब सिर्फ उनके माँ बाप होते हैं। न जाने कितने ही काम उनकी माँ ने छोड़े होंगे, न जाने कितनी ही चीजें उसकी माँ ने बर्दाश्त की होगी। वरना अक्सर होता है कि घर में बेटियां होती है तो हम ये कहते हैं अच्छा आप स्कूल से आ गए हो, थोड़े बर्तन पड़े हैं मांज दीजिए, कपड़े पड़े हैं धो लीजिए। बातें यही रहती और हम उन बच्चों को वहां उलझा देते हैं। लेकिन इनकी माँ ने शायद कहीं ये सारे काम खुद करके सुबह जब जल्दी ये प्रैक्टिस के लिए निकली होगी तो नाश्ता भी इन्होंने बना के दिया है। तो इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि आज खास तौर पे हम भी हेमलता जी के लिए ही यहाँ पर आए, इसलिए उसकी माँ को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी माँ ये हौसला बरकरार रखे, हमेशा अपनी बिटिया को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। और बच्चों को आप आगे बढ़ाओगे तभी आपका नाम रोशन होगा, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका नाम उनके बच्चों के नाम से जाना जाए, और ये इच्छा हमारी पूरी हुई, ये ईश्वर के लिए धन्यवाद है। बहुत बड़ा ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा और हमें ये मौका दिया कि हम हमारे बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। बात रही मुस्तफा की, तो मुस्तफा भी इसी तरह, शायद लोहरा गांव तो सिटी के बीच में है तो मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा है। आपको सिटी तक पहुंचने के लिए मात्र 5 मिनट की दूरी प्राप्त
पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मुस्तफा को सिटी तक आने के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मुस्तफा को 40 किलोमीटर सफर तय करके स्कूल आता था। मैं ये कहूँगी मुस्तफा 90 किलोमीटर रोजाना खेरोदा से उदयपुर का अप डाउन करता था, तब जब वो मात्र 13 साल का था। स्कूल बच्चा जब आता है तो तीनों मौसमों से रूबरू होता है, सर्दी गर्मी बारिश सभी आते हैं। शायद गर्मी तो कट ही जाती है, लेकिन सर्दी में सुबह बहुत लेट होती है। लेकिन 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे यानी अंधेरा, और उससे पहले स्कूल आना यानी 5 बजे घर से निकलना। तो वो सारी चीजें भी मुस्तफा ने देखी थी। उसने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, मैं ये कहूंगी अपने आप से, क्योंकि बच्चा जब औरों बच्चों से विपरीत कुछ करता है तो उसके लिए भी एक जंग है। एक बच्चा इजी टू घर पे बिस्तर पे सोया हुआ है, इजी टू बढ़िया सी गाड़ी में बैठ के स्कूल तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारा बच्चा वही बैग उठा के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल दौड़ के जा रहा है, चल के जा रहा है, तो वो भी उसका संघर्ष है। और बच्चा ऐसे ही अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता है, बहुत सारे संघर्षों से पहुंचता है। मुस्तफा ने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए। उसने 4ठी कक्षा तक तो गांव में पढ़ाई की, लेकिन 4ठी के बाद उसने 7वीं तक भिंडर जाकर पढ़ाई की। भिंडर का भी रास्ता 20 किलोमीटर का था, और स्कूल आप जानते हैं कभी भी बस स्टॉप पर तो होता नहीं है, 2-4 किलोमीटर की दूरी तो कहीं ना कहीं तय करनी पड़ती है। और उसने भी इसी तरह 2-4 किलोमीटर की दूरियां पैदल चलकर ही तय। जब वो 7th क्लास वहां से भिंडर से निकला, 8th क्लास के लिए उदयपुर आया, तो पूरा 8th क्लास उसने यानी कि 1 साल तक फिरोदा से डेली अप डाउन किया था। मुस्तफा अपने जीवन से पढ़ाई में 2 साल आगे भी चल रहा था, क्योंकि जब वो मात्र 5 साल का था तभी 1st स्टैंडर्ड में था। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो 8th क्लास में जब अप डाउन कर रहा था तो वो 13 वर्ष का था, 14 वर्ष का था। उस 13 और 14 वर्ष के एक दरमियान में उसने जो संघर्ष किया है, सच में उस वक्त तो मैं सोच भी नहीं पाई। लेकिन आज हम जब बच्चों को अच्छी बस में, स्कूल की बसों में और ऑटो में जब बैठते हुए देखती हूँ, तो मुझे मेरे वो दिन याद आते हैं कि मेरे बच्चे ने कैसे वो संघर्षमय जीवन को जिया होगा बिना शिकायत। आप हेमलता जी से भी पूछ लीजिए या उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, शायद इस बच्चे ने भी कभी शिकायत नहीं की होगी कि मेरा जूता फटा क्यों है या मेरे कपड़े ब्रांडेड क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे महान बिरले बच्चे कभी शिकायत नहीं करते। और मेरे बेटे ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं इस तरफ आगे अच्छे पेरेंट्स की तरफ बच्चों के नाम से जाने जाए, तो उसके पहला संघर्ष आपको करना है कि आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उसको ऐसी चीजें दे, टोके नहीं, करने दे। सिर्फ आपको तो सहयोग करना है, आप सहयोग करते जाए। पैसे कभी भी किसी के पास नहीं होते, मैं तो ये कहूँ कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब जरूरत हमें 100 की होती है, हमारी जेब में हमेशा 10 रुपए ही होते हैं, और 90 का तो हम हर दिन संघर्ष करते हैं। आप गांव के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ही पैसा होता है। हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती, तो मैं कहूंगी कि पैसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता, करने वालों के लिए तो सब कुछ होता है। हमें उसके विपरीत जाके कुछ करके बताना, धाराओं के विपरीत कुछ चलना। अभी इस बिटिया को बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। मैं आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगी, और जहां जहां भी जिस जगह पे भी है उन सबसे मैं निवेदन करूंगी कि इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। कहीं ना कहीं आप उनकी बच्ची का सहयोग कीजिए, और मेरे से भी जो बन पड़ेगा, मैं आप माता पिता से निवेदन करती हूँ कि आप निश्चित होकर आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे से भी जो भी होगा मैं इस बच्ची के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि मुस्तफा तो अपने आप में ही सब कुछ साबित करके गया है। उसके लिए मैं जितना बोलूंगी उतना ही कम है, क्योंकि वह वो पूरी एक किताब बन चुका है। किताब को पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। हम ऐसी कई चीजों में मुलाकातें करते रहेंगे और मैं अनुभव साझा करती रहूंगी। आप सबका धन्यवाद। हम मेवाड़ के वासी हैं, और मुस्तफा जी की माता जी का जो मंदिर था उसको तय होता है कि जैसे
बिरले पुत्र और बिरले माता से केवल व्यवहार नहीं हो सकते हैं, व्यवहार जो है परिणाम के लिए जाना जाता है। हमने अपनी भावी साहब से निवेदन करना आभार है। सभी ग्राम पंचायत डोगरा से पधारे हुए जनप्रतिनिधि अभिभावक हैं। मैं सर्वप्रथम तो मेजर मुफ्ता जी जिन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाते हुए देश के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही ऐसे सुपुत्र को जिन्होंने जन्म दिया उन माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ। दूसरा, हमारे बालिका जो यहाँ से 12वीं पास करके हिंदुस्तान निकली और उसने केवल लोहिरा का ही नहीं, उदयपुर का ही नहीं, राजस्थान का नाम पूरे देश में किया है। मैं उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही नीरज बहुत ही पहले, क्योंकि हम साथ रहे चित्तलवास पे, और चित्तलवास से भी कई टीम आगे राज्य स्तर पे गई। इनका बच्चों के प्रति, खेल के प्रति, ये देखिए बच्चे के व्यक्तिगत घर से संबंध है। ये नहीं विद्यालय का समय खत्म हो गया और उसके बाद में अपने घर पे जाए, बिल्कुल विद्यालय समय बाद में और विद्यालय समय से पहले ऐसे जो बच्चे उनसे घर पे उनका संबंध है, माता पिता से संबंध है, बच्चों को ले जाना करना। मुझे ध्यान है राज्य स्तर पे भी गए थे, चित्तलवास में था वहाँ, और अभी ये नेशनल स्तर पे गए और ऐसे बच्चों को तैयार किया। और धार में आप जाएंगे तो अभी क्रिकेट की टीम भी गई, उनके नेतृत्व में राज्य स्तर पे भी गई। तो मैं नीरज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके निर्देशन में इसी तरह हमारे क्षेत्र के बच्चे, लड़कियां भी और दूसरे लड़के भी, सभी विभिन्न खेलों में आगे राज्य स्तर पर जाएंगे, नेशनल स्तर पर जाएंगे। इसमें शुभकामना देता हूँ। आप ग्राम पंचायत डोगरा की तरफ से उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम करता है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका मैडम जी सब में धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से भी हमारे जो बालिका है राज्य स्तर पर गई और अभी हमने जो हमारे विद्यालय का जो एक बोर्ड बनाया विद्यालय का हमारे यहाँ की जो बच्चा तो राज्य स्तर पर गई, उनके भी हमने फोटो लगे, तो वो भी आप देखें। माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अभी बाहर में हमारी 5 बालिका है, हर साल उनसे 5 से अधिक बालिका है गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रही है। तो इस बार भी 5 जो बच्चे आई है उनके फोटो भी हमने लगाए, उनके परसेंटेज भी दिखे, ताकि अन्य बच्चे भी, लड़कियां भी प्रोत्साहित हो और अच्छी पढ़ाई करें। अभी लोहिरा का हमारा 12वीं का, 10वीं का, 8वीं का 70% का है, 12वीं में 19% है, 16 फर्स्ट है, 2 सेकंड है, यानी थर्ड एक भी नहीं। तो मेरे आप अभी अभिभावक से निवेदन है कि कुछ प्राइवेट की बच्चों को देखते हैं, सच्चा लेकर यहाँ की सुविधा मिलती है, इतनी सुविधा और कहीं नहीं। अच्छा